हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त में होंगे। मैं किटोली दी आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ पीडब्ल्यू लिटिल स्टार्स के एक नई इंटरेस्टिंग क्लास में। जल्दी जल्दी से स्टार की बारिश कर दो ताकि किटोली मैम को थोड़ा सा एनर्जी मिले और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले टू स्टार्ट द क्लास विद फुल ऑफ एनर्जी जोश। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो तो ऑलरेडी आपको पता चल गया है ना? It's already written here and what Kitoli ma'am is saying, oh my god. आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं द टिंकलिंग बेल्स। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। What? Guess what? We are not going to learn the story क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपके जो प्रीवियस वीडियोस में उसमें ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, तो आप जाके वहां पे देख लो। ठीक है, वहां पे बारीकी से किचोली दी ने मैंने, ठीक है, मैंने थोड़ा सा वीडियो वहां पे अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके वहां पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। और यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे किचोली मैम ने क्या किया है, किचोली मैम ने थोड़ा सा मेहनत नहीं, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा मेहनत की है इसमें। ठीक है, ताकि मेरे बच्चों को मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया है सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो संतूर के जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस है वो सब हम आज के क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू लर्न द स्टोरी वंस अगेन, विल जस्ट डू अ लिटिल रिकैप जो कि हमारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन बारीकी से जो एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप वहां पे जाके देख सकते हो इन प्रीवियस लेक्चर। एंड दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली द क्वेश्चंस। ठीक है, साथ ही साथ में क्रॉस वर्ड हो गया, कुछ भी फिल द ब्लैंक्स हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बारिश कर दो स्टार्स, बिकॉज यू आर ऑल माई लिटिल स्टार्स। नाउ टू बिगिन द क्लास, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 जो थे वो प्रोस के पहले स्टोरी में 1 है ना, इसलिए। What are we going to explore today? We are going to explore tinkling bells. Now ये स्टोरी क्या है? This story is about a boy चिन्ना, ठीक है, who wants to buy bells for his pet dog. Goat, G-O-A-T, goat. तो वो क्या था, उसका जो एक पेट था, पेट मीन्स यू कीप एनिमल्स यू कीप एट होम एज योर फ्रेंड, राइट? तो ये भी एक चिन्ना ने भी एक घर में अपनी फ्रेंड रखी हुई थी जिसका नाम था तारा। एंड व्हाट ही वांटेड टू डू, he wanted to buy a tinkling bells, जैसे गले में डालते हैं ना हम लोग, जैसे मैंने मेरे कैट के लिए भी खरीदा हुआ है कॉलर बेल जिसमें टिंकलिंग बेल्स है। तो सेम चीज चिन्ना भी अपने तारा के लिए खरीदना चाहते थे। और किस चीज से? पैसे लगते हैं ना उसके लिए। हाँ, तो उस पैसे किसने दिया था? वो पैसे उनकी जो ग्रैंडफादर है, चिन्ना के ग्रैंडफादर ने दिया था। लेकिन उसका जो पैसा है वो खो जाता है। आफ्टर लूजिंग द मनी दैट ग्रैंडफादर गेव हिम, he becomes sad, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। Later a fruit seller accidentally gives him too much change, जब बाद में वो रोते हैं, फिर उसके मम्मी उसको संभालते हैं, उसके मम्मी प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपके लिए खरीदूंगी, और फिर वो खुशी खुशी मार्केट जाते हैं, वहाँ पे उसको फ्रूट सेलर मिलता है। फ्रूट सेलर उसको बाय मिस्टेकली एक पैसा एक्स्ट्रा दे देते हैं, और चिन्ना खुशी से वो पैसे लेके मम्मी के पास आती है, लेकिन मम्मी उसको डांटती है, फिर वो जाके वापस करते हैं, है ना? But Chinna remember his own experience returns the extra money. और जो सिंस जब उसका खुद का पैसा खोए थे तो वो भी अपसेट हुआ था ना, तो सेम चीज अगर उसका जो फ्रूट सेलर है उसको भी पता चला कि हाँ मेरे लॉस हुआ है, तो उसको भी जरूर दुखी होगी ना। तो चिन्ना गेव बैक द मनी, ठीक है, इम्प्रेस बाय हिज ऑनेस्टी, और इस ईमानदारी से इम्प्रेस हो गया। हिज मदर टेक्स हिम टू बाय द बेल्स, और उसकी मम्मी ने उसको लेके जाके बेल्स खरीदा था। दिस स्टोरी emphasizes the importance of honesty and kindness. तो ये स्टोरी क्या है? बेसिकली इट टॉक्स अबाउट ईमानदारी और आपके काइंडनेस, ठीक है, लोगों की फीलिंग को समझने में, लोगों के लिए अच्छाई करने में ये इम्फेसाइज करते हैं, इसी चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये जो है आपका स्टोरी टिंकलिंग बेल्स। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, या फिर आप जल्दी से अपने टेक्स्ट बुक लेके अपने पास रखना, वीडियो को पॉज करके, एंड यू कैन ओपन योर पेज टू पेज नंबर 14, ठीक है। पेज नंबर 14 में अगर आप देखोगे, यहाँ पे व्हाई वाज चिन्ना अपसेट, हाउ डिड
Kamala help Chinna feel better? What did the fruit seller do by mistake? How did Chinna manage to buy the bells from Chacha in the end? तो ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि आपका क्वेश्चन आंसर्स है। तो यहाँ पे किटोली मैम ने क्या किया है, बेसिकली अगर मैं एक लाइन आपके लिए लिखने लगूंगी तो क्या होगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, ताकि जब भी आपको लिखना हो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन में व्हाई वाज चिन्ना अपसेट? चिन्ना वाज अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट द मनी हिज दादाजी हैड गिवन हिम टू बाय द टिंकलिंग बेल्स, ठीक है। वो क्यों अपसेट था, वो क्यों दुखी था? क्योंकि उसका जो दादाजी ने पैसा दिया था वो खो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर? कमला इज हु इज कमला? कमला चिन्ना के मम्मा का नाम है ना। इफ यू डोंट नो आई एम जस्ट व्हाट ब्रशिंग इन, ठीक है। तो कमला कंसोल्ड द चिन्ना जेंटली, वाइप्ड हिज टीयर्स एंड प्रॉमिस्ड टू गिव हिम मनी टू बाय द बेल्स। तो उनकी जो चिन्ना की मम्मी है उसने क्या किया था, पहली चीज तो उसको थोड़ा सा कंसोल किया कि हाँ दुखी मत हो। फिर उसका जो आंसू आ रहे थे उसको पोंछा। उसके बाद उसने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं आपको ट्विंकलिंग बेल्स खरीदने के लिए पैसे दे दूंगी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में व्हाट डिड अ फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक? बाय मिस्टेकली फ्रूट सेलर ने कुछ किया था, वो क्या था? द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 10 रुपीज एक्स्ट्रा। कितना? 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिया था, किसको? चिन्ना को। while returning the change वापस देते समय 10 रुपीज एक्स्ट्रा दे दिया था। How did Chinna manage to buy the bells from Chacha in the end? कैसे मैनेज किया, वो कैसे खरीदा वो तारा के लिए टिंकलिंग बेल्स? After honestly returning the extra money to the fruit seller, Chinna's mother was pleased and took him to Chacha's shop to buy the bells. तो जो चिन्ना का मम्मा था वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई, राइट, कि हाँ मेरा बच्चा बहुत ईमानदारी है, उसको तो कुछ देना चाहिए, ऐसे सोच के, क्योंकि उसने ईमानदारी से जो पैसा एक्स्ट्रा दिया हुआ था उसने रिटर्न कर दिया था फ्रूट सेलर को, इसीलिए उसकी मम्मी ने इम्प्रेस हुआ और बहुत खुश हो गई। ऑब्वियसली आप मम्मा खुश हो जाएंगे ना, तो खुश होके वो चला गया और चिन्ना को लेके दुकान पे चला गया और वहां से उसने टिंकलिंग बेल्स खरीद के चिन्ना को दे दी। ये भी सेम थिंग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स है, पेज नंबर 14 में ही। तो इसको हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा छोटा हो जाएंगे, आपके लिए क्वेश्चन देखना है ना, क्योंकि वो सेम ही है टेक्स्ट बुक, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है ताकि आप देख सको। चिन्ना wanted to buy the bells to attach them to his bicycle. वो अपनी बाइसाइकिल में डालने के लिए खरीदना चाहते थे क्या? Yes or no? It is no. He wanted to buy bells for his pet god Tara. So this answer will be false. Chinna's mother Kamala confronted him when he came home feeling sad. जब वो दुखी होके घर वापस आया था तो उसके मम्मा ने उसको कंसोल किया था कि नहीं? उसके मम्मा ने कंसोल किया था, राइट। सो दिस आंसर विल बी टी, मीन्स ट्रू। वहाँ पे बहुत छोटा सा जगह है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। The fruit seller gave Chinna 20 rupees extra as change. 20 rupees था, अगर आपने स्टोरी अभी भी if you remember then it was 10 rupees. So this answer will be false. Chinna decided to keep the extra money and bought chocolate with it. तो उसने डिसाइड तो कर लिया था कि हाँ मैं एक्स्ट्रा मनी जो है वो रख लूंगी और जो एक्स्ट्रा मनी है उससे मैं चॉकलेट खरीदूंगी। ट्रू और फॉल्स? इट वाज ट्रू, राइट। नाउ द फ्रूट सेलर वाज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। जो हमारा फ्रूट सेलर था वो बहुत ज्यादा सैड हो गया था या खुश हो गए थे? फ्रूट सेलर वाज ऑब्वियसली हैप्पी, सो द करेक्ट आंसर विल बी फॉल्स। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अनहैप्पी लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर से टेक्स्ट बुक में जाते हैं। देखो थिंक एंड डिस्कस, ये भी एक आपका क्वेश्चन नंबर सी में थिंक एंड डिस्कस का पार्ट है। तो ये भी मैंने ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, इसमें आंसर वेरी हो सकता है
it will be different from your answer to my answer because it depends on our own understanding, right? तो इसीलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, या डिफर भी हो सकता है, आपका सोच अलग हो सकता है, मेरा सोच अलग हो सकता है, तो आंसर लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे सही लगा मैंने वो लिखा हुआ है, ठीक है। What do you think China decided? Why do you think China decided to return the money instead of keeping it? क्यों लगता है कि चिन्ना ने जो पैसा था वो रिटर्न करने की सोची। चिन्ना रिमेम्बर हाउ सैड ही फेल्ट व्हेन ही लॉस्ट हिज ओन मनी, ठीक है, क्योंकि उसको रियलाइजेशन हुआ कि हाँ मैं भी बहुत दुखी हुई थी। ही रियलाइज दैट कीपिंग द एक्स्ट्रा मनी वुड बी लाइक स्टीलिंग, और उसने ये भी रियलाइज किया कि हाँ किसी के बिना जानकारी के, फॉर एग्जाम्पल द फ्रूट सेलर हैड गिवन बाय मिस्टेक, राइट, तो बिना अगर उसको पता चलेगा तो उसको भी ऑब्वियसली सैड होगा, और ये एक्सक्यूज मी एक तरह से देखा जाए तो ये एक चोरी हो गया, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि मैं उसको वापस कर दूंगी, ठीक है। And would make the fruit seller feel the same way. His mother also reminded him to be honest, और उसकी मम्मी ने भी उसको बोला था। Question number 2 में think of a time when you found something that didn't belong to you. What did you do? How did it make you feel? तो ये मेरे खुद का आंसर है। Again, you can write your own answers. Once I found a pencil box at school. I gave it to my teacher so she could return it to the right person. It made me feel happy and proud and I did the right thing. तो ये भी आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये तो मेरे स्कूल डेज का मैंने जो मुझे फील हुआ वही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो साथ में करते हैं, ये साथ में कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। पहले वर्ड ढूंढते हैं, यहाँ पे मुझे पीस मिल गया, पीस पीस यहाँ पे है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटू कर दूं, पीस मिल गया मुझे यहाँ पे। लेट्स नॉट डू दिस, यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा लाइन बनाना, ठीक है। यू कैन डू इट ऑन योर टेक्स्ट बुक। मेरे 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 से पहले अगर आप कर लोगे तो कितना अच्छा होगा। काम मिल गया मुझे, काम यहाँ पे है। उसके बाद लॉयल, मुझे लॉयल भी मिल गया है। उसके बाद LOVE, आप लोग भी देखना, ठीक है। मैंने सच में मैंने नहीं देखा था मैंने पहले ट्राई नहीं किया है, तो मैं भी अभी ही ट्राई कर रही हूँ। फेयर, यहाँ पे मुझे मिल गया फेयर। उसके बाद दूसरे कलर से कर लेती हूँ क्योंकि सेम है। लव, इसका जॉइन है ये तो, है ना। ऑनेस्ट, कॉरेज, और कुछ दिख रहा है आपको? आर यू एबल टू सी और नॉट? TRUTH, हाँ। और लास्ट आता है हमारा काइन, काइन को कहाँ ढूंढा जाए। शायद आपको दिख रही होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में ये ट्राई करना, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट आता है रीड द फॉलोइंग, ठीक है। रीड द फॉलोइंग में हम चिन्ना, चारू एंड जस्मिन, यहाँ पे 3 बच्चों का नाम लिखा हुआ है। चिन्ना,
चारू एंड जैस्मिन आर फ्रेंड्स, दे स्टडी इन ग्रेड 4. चिन्ना इज टॉल, जो चिन्ना है वो लंबा है. चारू इज टॉलर देन चिन्ना, चिन्ना से भी लंबी है चारू. और जैस्मिन इज द टॉलेस्ट, और जो जैस्मिन है वो सबसे लंबी है. टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. ठीक है. इन द ग्रुप वी यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ पीपल. तो यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ है ताकि आपके लिए देखने में इजी हो जाए. ठीक है. तो वी हैव यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स. हमने यहाँ पे एडजेक्टिव्स को यूज किया गया है. और कंपेयर क्वालिटीज, जो क्वालिटीज है उसको कंपेयर करने के लिए हमने एडजेक्टिव्स को यूज किया गया है. देन वी कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ टू पीपल और ऑब्जेक्ट. जब भी दो लोगों के साथ कंपेयर करना होता है उस टाइम पे हम क्या लिखते हैं, ER ऐड कर देते हैं विद द एडजेक्टिव्स. ठीक है. एडजेक्टिव के साथ हम ER ऐड कर देते हैं. लेकिन वी ऑलवेज यूज देन, लेकिन ER के साथ हम देन भी ऐड कर देते हैं while comparing two people और objects. जैसे यहाँ पे अमन इज शॉर्टर, यहाँ पे हमने ER यूज किया है और क्या किया है हमने, देन भी आ गया इसके साथ ही साथ में. सो अमन इज शॉर्टर देन जिया. When the comparison is made in a whole group, अगर 3 लोग हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं या फिर कलेक्शन हो गया. ठीक है. If it's a whole group or a collection, then we add ES. Simply हम लोग क्या करते हैं, ES डाल देते हैं. Example, February is the shortest month of the year. जैसे ग्रुप में हम इसको कंपेयर कर रहे हैं ना, सो EST आएगा यहाँ पे. ठीक है. तो सेम चीज यहाँ पे करने की कोशिश करूंगी. यही से कर लेती हूँ. I am taller than my brother. यहाँ पे सिर्फ 2 लोग हैं इसीलिए ER आ रही है. January is the cold dash months of the year. तो January ग्रुप में से है ना, तो इसीलिए cold EST आएगा. An ant is small. जो ant है वो small than an elephant. यहाँ पे than है तो इसका मतलब smaller आएगा. My sister is smart than me. तो यहाँ पे भी than है तो इसका मतलब ER आएगा. J was the first person in the race. तो रेस के बीच में मतलब बहुत सारे लोग होगा तो यहाँ पे EST आएगा. ठीक है. चाचा showed him some beautiful. ये वाला मैंने लिखा है कि नहीं पता नहीं है. अच्छा यहाँ पे भी तो लिखा हुआ था. सॉरी. यहाँ पे ER आएगा, यहाँ पे EST आएगा. देन है इसलिए R आएगा, ER आएगा और यहाँ पे EST आएगा. ठीक है. हाँ देखो, circle the word that means opposite of the highlighted word in each sentence. So चाचा showed him some beautiful. तो beautiful का opposite क्या होगा? Is it attractive, ugly, broken? Beautiful का opposite होगा ugly, right? So option B, ugly would be your correct answer. Circle the word that means opposite of the highlighted word. यहाँ पे भी the fruit seller was so happy that he gave Chinna 10 rupees as reward. Reward मतलब जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके बदले में हम कुछ देते हैं ना, as a gift, present, appreciation. तो reward का opposite क्या होगा? Offer, prize, punishment. तो of course it will be punishment. अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो आपको क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलता है. नाउ I'll give you money to buy the bells. तो यहाँ पे बाय का ऑपोजिट सेल, परचेस, ऑर्डर. सो बाय करना मतलब खरीदना और उसका ऑपोजिट होगा बेचना. सो सेल विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. Can I buy chocolates with the money? Whispered. Whisper मतलब धीरे से बोलना, पुश 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 करके बेचना. I'm going to. So that is whispering. So A murmured, B shouted, C talk. तो यहाँ पे whisper करना मतलब धीरे से बात करना, murmur मतलब थोड़ा सा और तेज आवाज, मतलब whisper भी नहीं लेकिन
वहाँ पे देखा ना, आप लोगों ने देखा ना, ये थोड़ा सा आवाज ऊंचा हो गया, जो मतलब याहू ऐसा वाला। और लास्ट में टॉक मतलब जो नॉर्मली हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं वो है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी शाउटेड। यहाँ पे फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग, तो यहाँ पे भी मैंने शायद लिखा होगा क्योंकि बहुत लंबी है ना। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो, फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम योर स्टोरी। तो यहाँ पे क्या है, कुछ वर्ड्स दिया गया है, उसको लेके आपको कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करना है, ठीक है। जैसे स्माइलिंग हो गया, मिस्टेक हो गया, ऑनेस्ट हो गया, प्रेज हो गया, केयरफुल हो गया। So here, smiling. My friend was smiling because he had won the first prize in drawing competition. Again, it can be your own answer. यहाँ पे मैंने खुद का आंसर लिखा है. It can be your own answer. बस आपको याद रखनी है कि आपके ग्रामर है और जो सेंटेंस वर्ड्स यूसेज है वो करेक्ट होनी चाहिए. It should have a meaning. It should have capital letter. It should have full stop. Everything should be correct. ठीक है, आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो करेक्ट होना चाहिए. Second, mistake. I have written the story without any mistake. तो मैंने स्माइलिंग मिस्टेक यूज करके ये सेंटेंस बनाए हैं. ऑनेस्ट, आई एम एन ऑनेस्ट गर्ल. प्रेज, आवर क्लासमेट्स प्रेज माय ऑनेस्टी. नाउ दिस आर द सेंटेंस व्हिच आई हैव मेड. द लास्ट वन, केयरफुल, इज योर होमवर्क. ठीक है, तो आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे सेंटेंस. And that's all for today's class. Thank you all so much for being so loving audience. I'll see you in the next class. Until then, take care of yourself. Take care of your loved ones. Bye bye. Love you. Take care.